शुरुआत और सबसे पहली खबर पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी होगी। इस हमले में पाकिस्तान का पर्दाफाश हो चुका है। पहलगाम हत्याकांड में मारे गए तीनों आतंकी पाकिस्तान से लश्कर-ए-तैयबा के A++ और A कैटेगरी के कमांडर बताए जा रहे हैं। सरकारी दस्तावेज, डीएनए, डिजिटल सबूत और कश्मीरी मददगारों के बयान से खुलासा हुआ कि मास्टरमाइंड सुलेमान शाह, अब्बू हमजा और यासिर ज़िब्रान पाकिस्तान के रहने वाले थे। लश्कर ने हमले की पूरी प्लानिंग पाकिस्तान में की थी और आतंकी मई 2022 में एलओसी पार कर घाटी में दाखिल हुए थे। और खबर जम्मू कश्मीर के कुलगाम से, जहां पर कुलगाम के अखाल में चौथे दिन भी एनकाउंटर जारी। आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच आज भी मुठभेड़ हो रही है। अब तक सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर भी कर दिया है। 2 आतंकियों के छिपे होने की खबर, और ऐसे में सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा है। बड़े स्तर पर आतंकियों की तलाश यहां पर जारी है और इसके लिए हेलीकॉप्टर की मदद भी ली जा रही है। जहां एनकाउंटर चल रहा है उस इलाके को अखाल कहा जाता है। आतंकी जंगल में छिपे हैं। कुलगाम की ये मुठभेड़ अब घाटी के हाल के सालों में सबसे लंबी चलने वाली मुठभेड़ों में से एक हो चुकी है। और अगली खबर हिमाचल प्रदेश से, जहां हिमाचल प्रदेश में बारिश ने आफत मचाना बंद नहीं किया। इस बार कुल्लू के चामुंडा नगर में लगातार बारिश से एक पुरानी लकड़ी का मकान ढह गया, जिससे परिवार के 7 सदस्य बेघर हो गए। ये मकान 1980 में बनाया गया था। पहले ही वन विभाग के द्वारा सील किया जा चुका था। पीड़ित ने सरकार से मदद की गुहार लगाई। अपने पिता के द्वारा बनाए गए मकान को सौंपने की मांग की है। पार्षद ज्ञानचंद ने प्रशासन से मौके पर निरीक्षण कर उचित कार्रवाई की मांग उठाई है। मकान के चारों ओर रास्ते होने की वजह से लोगों को सुरक्षा में भी खतरा है। प्रशासन से जल्द राहत और पुनर्वास की अपील की गई। और अगली खबर भी हिमाचल प्रदेश से, जहां सिरमौर के NH 707 पर हेवना के पास भारी भूस्खलन हुआ, जिसका दिल दहला देने वाला वीडियो देखने को मिला। वीडियो में पहाड़ी से बड़े बड़े पत्थरों को गिरते हुए देखा जा सकता है। भूस्खलन की वजह से कई घंटों तक NH पर यातायात बाधित रहा। और अब खबर बिहार की सियासत से जुड़ी हुई है। वोटर आईडी के मामले में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई दिख रही है। उन पर 2 अलग अलग वोटर आईडी कार्ड रखने के आरोप लगे, जिसे लेकर पटना के दीघा थाने में एक वकील ने शिकायत दर्ज कराई है। दीघा थाना क्षेत्र के रहने वाले वकील राजीव रंजन ने पुलिस को आवेदन दिया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि तेजस्वी यादव ने नियमों का उल्लंघन करते हुए 2 अलग अलग एपिक नंबर रखे और ऐसे में तेजस्वी यादव के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और इससे पहले निर्वाचन आयोग ने भी नोटिस भेजकर तेजस्वी यादव से जवाब मांगा है। दरअसल तेजस्वी यादव ने वोटर लिस्ट में अपना नाम नहीं होने का आरोप निर्वाचन आयोग पर लगाया था और अपना एपिक नंबर भी डालकर दिखाया था, जिस पर निर्वाचन आयोग ने जवाब में वोटर लिस्ट का पन्ना जारी किया था, जिसमें तेजस्वी का नाम दिखा था। और इसी के बाद तेजस्वी यादव पर 2 वोटर आईडी कार्ड रखने के आरोप लगे, जिसकी जांच शुरू हो चुकी है। और तेजस्वी यादव को निर्वाचन आयोग से मिले नोटिस पर आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने निशाना साधा। आपको सुनवाते हैं। और लगातार देखिए, 2 वोटर आईडी कार्ड रखने के आरोप पर तेजस्वी यादव पर हमले हो रहे हैं। इसको लेकर कानूनी प्रक्रियाएं भी शुरू हो चुकी हैं। दीघा थाना क्षेत्र में उनके खिलाफ एक आवेदन भी दिया गया है ताकि कानूनी कार्रवाई हो। और इसके पहले निर्वाचन आयोग की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई थी कि जिस एपिक नंबर का इस्तेमाल उन्होंने किया था वो सही नहीं था और ऐसे में 2 एपिक नंबर होना, 2 वोटर आईडी कार्ड रखना, ये गैर कानूनी है। और इसको लेकर निर्वाचन आयोग ने भी तेजस्वी यादव से जवाब मांगा है। हालांकि देखना होगा कि तेजस्वी यादव इसको लेकर क्या जवाब देते हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव लगातार निर्वाचन आयोग को घेर रहे थे। एक के बाद एक SIR को लेकर उन्होंने आरोप लगाए। अपने नाम वोटर आईडी कार्ड के ड्राफ्ट में ना होने की उन्होंने बात कही, लेकिन अब जो जानकारी है कि निर्वाचन आयोग ने वो वोटर आईडी कार्ड दिखा दिया और इसके साथ ही 2 एपिक नंबर का मामला भी गरमा रहा है। जिन मतदाताओं के नाम काटे गए हैं सब इलेक्शन कमीशन पर FIR कर, जो नंबर फोटो कॉपी में उपलब्धता के आलोक में नेता प्रतिपक्ष ने उसकी मिलान की, तो वहाँ दूसरा
आईडी शो करने लगा और उसके बाद में उसमें आने ही नहीं लगा कि नहीं है। जो ये बात चर्चा में कस के आई तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इनका ये है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन का मानक है कि परिवार के सारे सदस्यों को एक साथ रहेगा, इनका तुम अलग कैसे कर दिया भाई? तो देखिए, आरजेडी की तरफ से इस पर पक्ष रखा जा रहा था और सवाल निर्वाचन आयोग से पूछा जा रहा था, लेकिन निर्वाचन आयोग ने पहले ही कई सवालों के जवाब तेजस्वी यादव से मांगे हैं। हालांकि आने वाले समय में तेजस्वी इसका क्या जवाब देते हैं देखना होगा, लेकिन सीधे तौर पर इस वक्त सत्ता पक्ष के पास मुद्दा है आरजेडी को लेकर, तेजस्वी यादव को लेकर कि 2 वोटर आईडी कार्ड तेजस्वी यादव के पास कैसे हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसको लेकर तेजस्वी यादव ने अब तक कुछ नहीं कहा है। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने चेक किया था तो लिस्ट में उनका नाम नहीं दिखा था। और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे पर निशाना साधा और कहा कि ये लोग हर चुनाव में हार का एक नया तरीका और बहाना ढूंढते हैं। ये है, विपक्ष ने एक नए राजनीति का तरीका ढूंढ लिया। आजकल ये लोग हर विषय को लेकर जनता को भ्रमित करने का कार्य करते हैं। उदाहरण के तौर पर लोकसभा का जब चुनाव हुआ, इन्होंने पूरा चुनाव ये कहते हुए इन लोगों ने बता दिया कि अगर मोदी तीसरी बार आ गए तो देश से आरक्षण समाप्त हो जाएगा, संविधान की हत्या हो जाएगी, लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। आज 1 साल से ज्यादा हो गया चुनाव हुए, नई सरकार बने हुए, आप बता दीजिए कहाँ का लोकतंत्र समाप्त हुआ या कहाँ का संविधान समाप्त कर दिया गया या किसका आरक्षण छीन लिया गया। और अब खबर झारखंड से, जहां झारखंड के सियासी गलियारों में शोक की लहर है। दिशोम गुरु शिबू सोरेन ने आज दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में अंतिम सांस ली है। शिबू सोरेन लंबे समय से बीमार थे और इस साल जून से सर गंगा राम अस्पताल में उनका इलाज हो रहा था। उनके बेटे और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। एक्स पर उन्होंने पोस्ट लिखा, शिबू सोरेन करीब 5 दशक तक झारखंड और देश की राजनीति में सक्रिय रहे। अलग झारखंड राज्य के आंदोलन का उन्होंने नेतृत्व किया था। 7 बार दुमका से लोकसभा के सांसद भी रहे, 3 बार राज्यसभा सांसद रहे और 3 बार झारखंड के सीएम भी बने। शिबू सोरेन की पहचान देश के बड़े आदिवासी नेताओं के तौर पर होती रही है। और बड़ी जानकारी इस बीच सरगंगा राम अस्पताल पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, सरगंगा राम अस्पताल प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे। इस वक्त की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। प्रधानमंत्री मोदी ने सरगंगा राम अस्पताल पहुंचकर शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि अर्पित की है और उनके किए गए योगदान को उन्होंने याद किया है। तस्वीरें उस वक्त की है जब वो अस्पताल पहुंचे और यहां पर पहुंचकर दिशोम गुरु शिबू सोरेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि दी है। पीएम मोदी ने सरगंगा राम अस्पताल पहुंचकर शिबू सोरेन के योगदान को याद किया, नमन किया और भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। और वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी गंगा राम अस्पताल जाकर दिवंगत शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि दी, शोकाकुल परिवार से मुलाकात की। सीएम नीतीश ने भी निधन पर दुख जाहिर किया। शिबू सोरेन एक प्रख्यात नेता थे, ये उन्होंने लिखा, झारखंड की राजनीति में अहम योगदान रहा, पूरे देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। और शिबू सोरेन के निधन पर बिहार के भी राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर देखी जा रही है। लालू प्रसाद ने भी शिबू सोरेन के निधन पर दुख जाहिर किया, कहा कि वो हमारे साथी थे, हम दोनों ने साथ मिलकर काम किया, लेकिन आज काफी मर्माहत हूं मैं। स्वर्गीय शिबू सोरेन का देहावसान हो गया है। वो दलित आदिवासियों के महान नेता थे और हमसे काफी उनका घनिष्ठ संबंध था। बहुत अफसोस है। हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके आत्मा को और उसके आश्रितों को सबको सांत्वना देते हैं। और वहीं बिहार के जेडीयू नेताओं में से राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और केंद्रीय पंचायती राज मंत्री लल्लन सिंह ने भी शिबू सोरेन के निधन पर दुख जताया है। बिहार झारखंड जब एक था, उस समय भी बिहार विधानसभा के सदस्य रहे, वहाँ मंत्री रहे, बिहार में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। बहुत फाइटर थे और एक बहुत बड़ा नाम देश में, खास करके बिहार में और झारखंड में उनका रहा है। और
के प्रति जनजाति के लोग हैं, उनके उत्थान में बहुत बड़ा योगदान रहा और आजीवन वो संघर्ष करते रहे। आज वो नहीं है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। हम सभी इसकी कामना भगवान से प्रार्थना करते हैं। और वहीं पटना में बने डबल डेकर पुल के क्षतिग्रस्त होने की वायरल खबर पर सड़क निर्माण विभाग ने सफाई दी है। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर विभाग ने कहा कि मीडिया में पटना के डबल डेकर पुल के क्षतिग्रस्त होने की खबरें चलाई जा रही हैं, जो कि सही नहीं है। बारिश की वजह से बिटुमिनस बियरिंग कोर्स के एक छोटे से हिस्से में आंशिक रूप से स्लिपेज हुआ है, लेकिन पुल पूरी तरीके से सुरक्षित है और पुल की संरचना पर इसका कोई असर नहीं होगा। इस मामूली स्लिपेज की मरम्मत की जा रही है। स्पष्ट करना चाहता हूँ, पूरे डबल डेकर ब्रिज में कहीं कोई स्ट्रक्चर या सुपर स्ट्रक्चर पे कोई चुनौती नहीं है। वो पूरी तरह से सुरक्षित है। जिस पॉट होल्स को, जिस लेयर को, जो बिटुमस का लेयर होता है, उसमें प्रेशर के कारण कहीं पर पानी अगर रहा होगा तो उसमें दबाव आता है। तो कई बार ऐसे रेक्टिफिकेशन होते रहते हैं। ये कभी भी कोई ऐसा विषय नहीं है जिससे कि डिफेक्ट का विषय आए। ये नॉर्मल रूटीन वर्क है। और अगली खबर आरा से, जहां आरा की रिंकू देवी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डिनर पर बुलाया है। रिंकू देवी 15 अगस्त को राष्ट्रपति भवन में उनके साथ डिनर करेंगी। खुद राष्ट्रपति की ओर से रिंकू देवी को ये न्योता दिया गया है। आरा नगर निगम के धरहरा वार्ड संख्या 33 की रहने वाली रिंकू देवी को ये मौका और सम्मान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बेहतरीन आवास निर्माण के लिए मिला है। पूरे बिहार के नगर निकाय क्षेत्र में रिंकू देवी दूसरी महिला हैं जिन्हें ये सम्मान मिल रहा है। पीएम आवास योजना की लाभार्थी रिंकू देवी अब राष्ट्रीय सम्मान की प्रतीक बन चुकी हैं। रिंकू देवी आंगनबाड़ी में एक सहायिका के तौर पर काम करती हैं। अच्छा अच्छा, हम नहीं देने लायक है। निगम का मतलब मैडम वोडम सब बात तो नहीं किए, चाहे जो भी सपोर्ट उपोर्ट किया लोग पूरा। बहुत हाँ है, लेने लायक है घर। अच्छा अच्छा, आज आपको राष्ट्रपति से जो ये आमंत्रण पत्र आया है, हाँ सर, ये 15 अगस्त को शामिल होने के लिए ना? हाँ हाँ, बहुत खुशी, हम जाएंगे। अच्छा अच्छा, तो ये पोस्टमैन साहब देकर गए हैं अभी। हाँ हाँ। और अगली खबर बांका से। बांका में नदी के जलस्तर में अचानक बढ़ोतरी से लोहागढ़ नदी पर बने डायवर्जन के बहने की खबर। इसके कारण लोगों की परेशानी भी बढ़ी है। फुल्ली डूमर प्रखंड के खेसर तारापुर मुख्य मार्ग पर बहोरना पुल डायवर्जन बह जाने की वजह से लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। अगली खबर गोपालगंज से, जहां पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और बारिश की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ी। रिहायशी मोहल्लों में जल जमाव की स्थिति होने से स्कूल कॉलेज जाने वाले छात्रों की परेशानी बढ़ चुकी है। मौसम विभाग ने आज पूरे दिन तेज गर्जन के साथ बारिश और ठनका गिरने का अलर्ट जारी किया। और अगली खबर पूर्णिया से, जहां 3 घंटे की मूसलाधार बारिश ने पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मौसम विभाग के मुताबिक 3 घंटे में 175 मिलीमीटर बारिश हुई। बारिश की वजह से दुकानों और घरों में पानी घुस चुका है। हालांकि बारिश के कारण धान की फसलों को काफी फायदा हुआ, लेकिन खेतों में पानी भर जाने की वजह से सब्जी की फसलें डूब चुकी हैं। भट्टा बाजार, रजनी चौक, रामबाग का कई इलाका ऐसा है जो कि पूरी तरीके से पानी में समा चुका है। अगली खबर मुंगेर से, जहां पर गंगा का जलस्तर 38.50 मीटर तक पहुंच गया, जो कि डेंजर लेवल 9.33 मीटर से ऊपर है और सिर्फ ये 83 सेंटीमीटर इससे बताया जा रहा है कि नीचे है। गंगा का निचले इलाके में गंगा का फैलाव लगातार होते जा रहा है, जिस कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जानकारी के मुताबिक तटों पर कई पंचायत बसे हैं जो कि हर साल गंगा में आई बाढ़ के दंश को झेलते रहते हैं। और खबर पूर्णिया से, जहां सिर्फ 3 घंटे की बारिश ने पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा। मौसम विभाग की माने तो 3 घंटे में करीब 175 मिलीमीटर बारिश हुई। भीषण बारिश की वजह से पूरा इलाका जलमग्न हो चुका है। किसानों को काफी नुकसान भी हुआ। मौसम विभाग ने 48 घंटे तक बारिश होने की संभावना जाहिर की। साथ ही ठनका और बारिश को लेकर भी अलर्ट जारी किया। बता दें कि कल शाम भारी बारिश और ठनका की वजह से शिवालय मंदिर के शिखर की दीवार टूट गई थी। ठनका के कारण 6 मवेशियों की मौत भी हो गई थी। और वहीं बाढ़ अनुमंडल में भी लगातार हो रही बारिश का असर देखने को मिल रहा है। शहर के मुख्य मार्ग पर दिन भर पानी का जमाव रहने की वजह से लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। वार्ड पार्षद के मुताबिक नाला छोटा होने के कारण पानी की निकासी में देरी होती है। बाढ़ के कई वार्डों में जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। लखीसराय से खबर, जहां लखीसराय में भी लगातार बारिश के बाद गंगा और सहायक क्यूल और
हरुहर नदी का पानी लगातार बढ़ते जा रहा है। ये नदियां उफान पर दिख रही हैं, जिसके कारण पिपरिया प्रखंड के दियारा इलाके, टाल समेत कई निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। वहीं दियारा में लगी फसल भी बर्बाद हो चुकी है। सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में जानकी मंदिर के भूमि पूजन को लेकर कवायद तेज हो गई है। एनडीए नेताओं का लगातार यहां पर दौरा जारी है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और पश्चिम चंपारण के सांसद संजय जायसवाल भी सीतामढ़ी पहुंचे। निमंत्रण रथ को हरी झंडी दिखाकर जिले के सभी गांवों के लिए रवाना किया गया। इस मौके पर बिहार सरकार के कला संस्कृति मंत्री मोतीलाल प्रसाद, जिलाध्यक्ष मनीष कुमार गुप्ता समेत कई एनडीए के नेता मौजूद रहे। और देखिए, सावन की अंतिम सोमवारी पर गंगा जल के गोपालगंज के ऐतिहासिक शिवालय में भी लगातार बम बम भोले की गूंज सुनाई दे रही है। बाबा बालखंडेश्वर नाथ और धनेश्वर नाथ मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है। हर हर महादेव के नारों से शिवालय गूंजयमान है। भोले के भक्त भांग, धतूरा, बेलपत्र और फूल के साथ ही दूध के साथ जलाभिषेक बाबा का कर रहे हैं। और आगे बढ़ते हुए भागलपुर से आपको ये बड़ी खबर दे, जहां करंट लगने से 5 लोगों की मौत की खबर। हाई टेंशन तार की चपेट में यह हादसा हो गया। करंट लगने से कई लोग झुलस गए। सभी लोग गंगा स्नान के लिए सुल्तानगंज जा रहे थे। घटना शाहकुंड थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। और सासाराम से अगली बड़ी खबर दे, लग्जरी कार ने 4 लोगों को कुचला। हादसे में एक महिला की मौके पर मौत की जानकारी। 3 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया। स्थानीय लोगों ने कार चालक को पकड़ा। पुलिस ने कार चालक को हिरासत में लिया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद है। विक्रमगंज अनुमंडल क्षेत्र का मामला। और अगली खबर आरा से, जहां पर जवनिया गांव पूरी तरीके से गंगा नदी की चपेट में है। गांव के सैकड़ों घर गंगा नदी में विलीन हो चुके हैं। गांव के लोग खुले आसमान के नीचे जीवन बिताने को मजबूर हैं। हजारों की आबादी गांव के किनारे बांध पर शरण लिए हुए है। तस्वीरों में गंगा नदी का रौद्र रूप भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। गंगा के रौद्र रूप की वजह से पूरे गांव का अस्तित्व मिटने के कगार पर है। और ये देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये सर गंगाराम हॉस्पिटल से सामने आ चुका है, जहां पर आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीएम हेमंत सोरेन को ढांढस बंधाते हुए शोकाकुल परिवारों के बीच वो पहुंचे हैं। श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद परिवार से मिले। और यहां पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने हैं। दिल्ली से तस्वीरें आप देख रहे हैं। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के साथ इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और वहां पर पहुंचकर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिशोम गुरु शिबू सोरेन को याद किया। अंतिम विदाई और श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। शोकाकुल परिवार के साथ समय बिताते हुए, ढांढस बंधाते हुए, क्योंकि मुश्किल वक्त है परिवार के लिए। और राजनीतिक तौर पर अगर आप देखें तो एक युग के अंत की तरह आप इसे देख सकते हैं, क्योंकि झारखंड की अलग मांग जो उठी, शिबू सोरेन ने उठाई थी, उसके लिए बहुत आंदोलन हुआ। इसके अलावा कई बार सांसद, विधायक होने के नाते भी उन्होंने जनता के हित में काम किया। और राजनीति में जो उनकी धाक थी, वो बहुत ही कम नेताओं में ऐसी धाक दिखती है। और यही वजह है कि पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए वो एक समान दिखाई देते थे। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। और ये जो पोस्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से लिखी गई है, वो हम आपको बता रहे हैं। एक्स पर उन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। दुख की इस घड़ी में उनके परिजनों से मिलकर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। उनका पूरा जीवन जनजातीय समाज के कल्याण के लिए समर्पित रहा, जिसके लिए वो सदैव याद किए जाएंगे। तो आदिवासियों के लिए जो उन्होंने काम किया, झारखंड के लिए जो काम किया, जंगल जमीन के लिए जो काम किया शिबू सोरेन ने, उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने याद किया है। और प्रधानमंत्री मोदी जब सर गंगाराम अस्पताल पहुंचे, उसी वक्त की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। शोकाकुल परिवार के बीच ढांढस बंधाते हुए, शिबू सोरेन को याद करते हुए, उनके राजनीतिक कद को याद करते हुए, आदिवासियों के लिए जो कुछ भी उन्होंने किया,
आज उसे याद करते हुए उन्हें नमन किया जा रहा है, श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। और चलिए इसी तस्वीर के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार।